ये डिजाइन उस लेक से लिया गया है जो कम से कम 1800 साल पुराना है। वो वाहन आसमान में उड़ जाते थे जैसे एक विमान उड़ता है। मतलब प्राचीन लेखों में दी गई जानकारी वास्तव में सही है। ये एक बहुत बड़ा चिकित्सा लेख है और इसे भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का आधार माना जाता है। ओह अच्छा, तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सा का आधार है। हाँ, ये किताब आधुनिक चिकित्सा के पितामह हिप्पोक्रेटिस से भी 100 साल पहले लिखी गई थी। कमाल है। इसमें प्राचीन भारत के विज्ञान, टेक्नोलॉजी और चिकित्सा विज्ञान की चर्चा है। लेकिन हमारे पूर्वजों को वो जानकारी कहाँ से मिली? और ग्रहियों से, दूसरी दुनिया के लोगों से। वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? Voices of the God। भारत, यहाँ करीब 130 करोड़ लोग रहते हैं और ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हालांकि यहाँ मानव सभ्यता की कुछ सबसे पुरानी सभ्यताओं का जन्म हुआ, मगर भारत में पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से आधुनिकता भी आई है। बेंगलोर शहर को ही ले लीजिए, यहाँ हजारों की संख्या में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं और इसे दुनिया के एक सबसे हाईटेक शहरों में से एक माना जाता है। मगर इसकी उन्नति के साथ साथ इस शहर की प्राचीन उत्पत्ति भी नजर आती है। भारत की करीब 80% आबादी हिंदू है और हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों का मानना है कि उनके देवी देवता सिर्फ एक पौराणिक जीव भर नहीं थे, बल्कि जीते जागते इंसान थे और समय समय पर पृथ्वी पर आते भी थे। भारत के लोगों का धर्म उनके जीवन के ताने बाने से जुड़ा है। आज भी बहुत से लोग इन बातों को सिर्फ किस्से कहानी नहीं बल्कि तथ्य से भरा इतिहास मानते हैं और कहते हैं कि वो दिव्य देवता इंसानों के बीच आते थे और उन्हें ज्ञान देते थे। हिंदू मान्यताओं में इन देवी देवताओं को सिर्फ एक प्रतीक या पौराणिक जीव भर नहीं माना जाता। उन्हें जीता जागता इंसान माना जाता है जो आसमान से आए थे और आम लोगों के बीच रहा करते थे। हिंदू धर्म का आधार बहुत अच्छी तरह से प्राचीन लेखों में संरक्षित है और हिंदू परंपराओं के मुताबिक ये लेख उन देवी देवताओं के बताए गए लेख हैं जिन्हें इंसानों ने लिखा था। उन लेखों में हिंदू धर्म के आदि लेख, वेद और दूसरे ग्रंथ हैं जिन्हें प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखा गया था। वेदों के विद्वान मानते हैं कि इनमें वास्तुशिल्प, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अस्त्र शस्त्र और चिकित्सा की बातें कही गई हैं और उन्हें बहुत अच्छी तरह से संरक्षित रखा गया है। वेदों की रचना तो ब्रह्मांड के रचना के समय ही हुई थी और वो हजारों हजार साल से मौजूद हैं। माना जाता है कि इसका ज्ञान सीधे देवी देवताओं से मिला था। ये देवताओं की लिखी पुस्तक है। ये उन बुद्धिमान जीवों की देन है जिन्होंने हमें ऐसे दिशा निर्देश दिए जिससे मानव सभ्यता का भला हो सके और एक तरह से ये हम इंसानों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड हैं। लेकिन अगर भारत के प्राचीन लेख सचमुच परग्रही देवी देवताओं की देन है, तो फिर उनमें किस तरह की जानकारी है? सिरपुर, भारत, सुरंग टीला मंदिर। ये मंदिर 7वीं सदी ईस्वी में बना था और इसे हाल ही में खोजा गया है क्योंकि 11वीं सदी में आए एक जबरदस्त भूकंप के बाद ये जमीन में दफन हो गया था। हालांकि इसका बाकी हिस्सा तो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, मगर इस मंदिर का काफी बड़ा भाग आज भी बचा हुआ है। पुरातत्व शास्त्री मानते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसे बनाने के लिए बड़ी ही उन्नत निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसे आयुर्वेदिक या वैदिक निर्माण विधि कहते हैं। उन्होंने जिन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया था वो उन्हें प्राचीन विज्ञान से मिले थे और ये डिजाइन प्राचीन लेखों से लिया गया था। मार्च 2017
रिसर्चर और प्राचीन अंतरिक्ष विचारक जॉर्जियो सुकलोस भारत गए और पुरातत्व शास्त्री डॉक्टर अरुण शर्मा से मिले, जिनकी देखरेख में यहाँ खुदाई की गई थी। ये तो बहुत सुंदर है। ये सीढ़ियां हैं और ये सीढ़ियां सीधी नहीं है, दोनों कोनों पर ये ऊपर उठ गई हैं। इन्हें ऊपर उठाया गया है। ये उस भूकंप का नतीजा है जो यहाँ 11वीं सदी ईस्वी में आया था, लेकिन यहाँ का बाकी का आवासीय क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। वाकई? अच्छा, तो इसे ही आयुर्वेदिक वास्तुशिल्प कहते हैं, राइट? हाँ, आयुर्वेदिक वास्तुशिल्प। ये मंदिर भारी पत्थरों से बनाया गया था और उन्हें आयुर्वेदिक मसाले से जोड़ा गया था, इसलिए ये आज भी इतने मजबूत हैं कि 1600 साल बाद भी टिके हुए हैं। वाह, कमाल की बात है। आइए अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ वो गारा लगा है। चलिए। हालांकि यहाँ के बहुत बड़े हिस्से को आधुनिक कंक्रीट से फिर से बनाया गया है, मगर आज भी यहाँ आयुर्वेदिक गारे से जुड़े पत्थर मिल जाते हैं। ये देखिए, इन दो पत्थरों के बीच जरा सा भी फासला नहीं है। यहाँ आयुर्वेदिक गारा लगाया गया था। ऐसा लगता है जैसे ये एक तरह का गोंद हो। हाँ, ये गोंद ही है। ये अपनी जगह से हिले भी नहीं है। ये एक परमा जॉइनिंग है। ये लंबे समय तक तभी टिका रह सकता है जब इसे प्राचीन तरीके से जोड़ा जाए, सीमेंट से नहीं। सीमेंट की उम्र सिर्फ 70 साल की होती है। माना जाता है कि इस गोंद जैसी चीज का जोड़ कंक्रीट से करीब 20 गुना ज्यादा मजबूत होता है, मगर आज के भवन निर्माता ये बात मानने को तैयार नहीं है कि एक प्राचीन गारा भी आज की निर्माण सामग्रियों से बेहतर हो सकता है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये गारा बनाने का पूरा ब्यौरा एक प्राचीन भारतीय लेख मयंतम में मिलता है, उस पांडुलिपि से जिसमें भवन निर्माण की तकनीकें बताई गई हैं। माना जाता है कि इस पुस्तक में जो जानकारी दर्ज है उसे मानव सभ्यता तक पहुंचाया था निर्माण के देवताओं के प्राचीन राजा मयासुर ने, जिसकी देखरेख में पृथ्वी पर कई निर्माण कार्य हुए और आसमान में भी शहर बसाए गए। अभी हम एक सैंक्टम सेंक्टोरियम के सामने खड़े हैं और इसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं। ये देखिए, ये दरार है। हैरानी की बात है कि यहाँ कई और ऐसे भूकंप रोधी तरीकों का इस्तेमाल किया गया था, जिनसे पता चलता है कि यहाँ निर्माण में कितनी उन्नत तकनीक अपनाई गई थी। सुरंग टीला मंदिर में कई खास जगहों पर करीब 80 फुट लंबे मुहाने हैं जो ऐसे एयर पॉकेट्स बनाते हैं जिनसे भूकंप का प्रभाव कम हो जाता है। अब मैं आपको वो किताब दिखाता हूँ जिनमें इन सब की चर्चा है। हाँ, जरूर। यह है वो किताब। अच्छा। ये 2 खंडों में है। हाँ, 2 खंडों में। हर ब्यौरा इसमें दर्ज है। ओ वाह, काफी हाँ, बड़ी है, बहुत मोटी किताब है और ये लेख करीब 4500 साल पुराने हैं। इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाया जाता था, लेकिन जब लिखना शुरू हुआ तब इन्हें लिखा गया। बताएंगे कि आपके हिसाब से ये जानकारी कहाँ से आई थी? उन उन्नत लोगों से जो हमारी पृथ्वी पर आया जाया करते थे। मुझे लगता है उन्हीं लोगों ने पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को वो ज्ञान दिया था। और आपको भी लगता है कि उस ज्ञान की उत्पत्ति सितारों के बीच हुई थी? उस ज्ञान में उन परग्रहियों की भी एक भूमिका तो थी। वाह, कमाल है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि सुरंग टीला मंदिर में इस्तेमाल की गई निर्माण तकनीक उस उन्नत निर्माण टेक्नोलॉजी का एक नमूना भर है जिसकी चर्चा प्राचीन हिंदू ग्रंथों में की गई है। मगर कुछ लेख तो ऐसे भी हैं जो इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि पृथ्वी पर परग्रहियों की गतिविधियां जारी थीं। अगर उस लुप्त टेक्नोलॉजी की इतनी विस्तृत जानकारी इस उद्देश्य से रखी गई थी कि बाद में हम उसका इस्तेमाल कर सकें, तो क्या आज इंसान इतने उन्नत है कि उसकी नकल कर सकें? और अगर कर सकते हैं तो क्या आज के वैज्ञानिक अंतरिक्ष की प्राचीन सैर के अलावा भी कुछ बातों का पता लगा सकते हैं? सिंधु घाटी, उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान, जून 2011। जीवाश्म विज्ञानियों को एक 4300 साल पुरानी खोपड़ी मिली जिसमें कई सुराख किए गए थे। और हैरानी की बात यह है कि उनसे पता लगता है कि उस जमाने में दिमाग का ऑपरेशन किया जाता था।
और वो ऑपरेशन कामयाब भी रहा था, क्योंकि खोपड़ी पर जख्म भरने के भी निशान थे। प्राचीन भारत में लोगों के इलाज के लिए खास तरह की दवाओं का उपयोग किया जाता था और ऑपरेशन भी किए जाते थे, और वो खोपड़ी का भी ऑपरेशन करते थे। और इनमें सबसे हैरानी की बात यह है कि इस तरह का विकसित चिकित्सा ज्ञान बहुत ही पुराना है, काफी पुराना। उस जमाने में लोग उन तकनीकों से लोगों का इलाज करते थे। वेदों के विद्वान मानते हैं कि प्राचीन हिंदू दिमाग का ऑपरेशन करते थे और उनकी चिकित्सा तकनीक भी काफी उन्नत थी। और उस समय का चिकित्सा ज्ञान 800 ईसा पूर्व की संस्कृत में लिखी एक पुस्तक में दर्ज है, जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। 2017 में भारत के महाबलीपुरम की एक स्थानीय लाइब्रेरी में जॉर्जियो सुकलोस मिले अपने साथी प्राचीन अंतरिक्ष विचारक प्रवीण मोहन से और उस लेख को करीब से देखा। ये चिकित्सा विज्ञान पर लिखी एक बड़ी अहम पुस्तक है, जिसमें 11,000 से ज्यादा बीमारियों के इलाज की चर्चा है। इसमें औषधीय गुणों वाले 700 पौधों, खनिज तत्वों से बनने वाली 64 दवाओं और जानवरों से बनने वाली 57 दवाओं का जिक्र है, और इसे आयुर्वेद का आधार माना जाता है, यानी भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। ओह, आपका मतलब है कि ये आयुर्वेद का आधार है। ओके, हाँ, बहुत अच्छा। बिल्कुल। मैंने भी इसका एक अंश पढ़ा है जो आपको भी बड़ा दिलचस्प लगेगा। ये रहा, ये देखिए, यहाँ लिखा है कि शल्य चिकित्सा 8 प्रकार की होती है, और वो हैं चीरा लगाना, काटना, खुरचना, छेदना, धसाना, निकालना, तरल